आइसक्रीम खाते वक्त भी शिवम का गुस्सा कम नहीं हुआ था। अनन्या सोच रही थी कि कैसे शिवम का गुस्सा शांत किया जाए। तभी अनन्या को एक शरारत सूझी। उसने देखा कि शिवम का ध्यान कहीं और था, तो उसने उसके गाल पे आइसक्रीम लगा दी और हंसने लगी। शिवम भी उसकी इस हरकत पे हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देखकर अनन्या कहती है कि तुम हमेशा इसी तरह हंसा करो, गुस्सा करके क्या मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था और अब दोबारा भी कह रही हूँ, अपना गुस्सा कम करो, वरना इस गुस्से की वजह से तुम आगे बहुत मुश्किल में पड़ोगे। ओके, मैं अब से याद रखूंगा। अनन्या उसके गाल खींचते हुए कहती गुड बाय। शिवम बस मुस्कुराकर रह जाता है। शिवम उसे उसके घर छोड़ देता है। घर पहुंचकर शिवम देखता है कि उसका कजिन और बचपन का सबसे अच्छा दोस्त आरुष आया होता है। उसे देखते ही शिवम उसे गले लगाता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं। शिवम उससे पूछता है कि बड़े दिन बाद आया है, क्या बात है। आरुष उसे बताता है कि उसकी माँ के इलाज के लिए वो लोग यहाँ आए हुए हैं। शिवम उससे कहता है कि देखना, बुआ जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। दोनों बातें कर रहे होते तभी मुस्कान बाहर से आते हुए कहती कि भैया, आपके बैग में ये लेडीज पर्स क्या कर रहा है, किसका है ये। उसे देखकर शिवम को याद आता है कि ये तो अनन्या का है। तो वो कहता है कि ये अनन्या का है, कल उसे दे आऊंगा। ये अनन्या मैडम कौन है जिसका पर्स लिए घूम रहा है तू? हमें भी तो बता। गर्लफ्रेंड बना ली है और हमें बताया भी नहीं। चल, जब उसका पर्स देने जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। आफ्टर ऑल मुझे भी तो देखना है उसे जिसने तेरा गुस्सा संभालना है। शिवम उससे कहता है कि अभी अपना दिमाग चलाना बंद कर और पहले पूरी बात सुन। वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस दोस्त है। और आज मार्केट में मिल गई थी तो उसे घर छोड़ने गया था, तभी शायद उसका पर्स मेरे पास रह गया होगा। उसकी बात सुनकर मुस्कान कहती कि हाँ आरुष भैया, वैसे भी अनुदी इतनी अच्छी है कि वो इन्हें कभी भाव देंगी ही नहीं। उसकी बात सुनकर शिवम को तो बहुत गुस्सा आया, पर उसे याद आ गया कि उसने अनन्या से कहा था कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल करेगा, तो उसने अपने आप को शांत रखा। उसे नॉर्मल देखकर तो मुस्कान को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये उसका वही भाई है जिसके नाक पे गुस्सा रहता था और आज वो इतना परेशान करने पर भी शांत है। इन सब बातों में शाम हो जाती है और शिवम के पापा भी घर आ जाते हैं। घर आते ही वो सबको बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि शिवम की बुआ को मुंबई लेकर जाना पड़ेगा। हमें परसों निकलना पड़ेगा, पर बच्चों को अकेले घर पे छोड़कर कैसे जाएं समझ नहीं आ रहा है। रीमा जी भी ये सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती हैं। सबको परेशान देखकर शिवम कहता है, माँ, पापा आप बुआ जी को लेकर के मुंबई जाओ और उनका अच्छे से इलाज करवाइए। यहाँ मैं हूँ और सबका ध्यान रख लूंगा, आप यहाँ की टेंशन मत लीजिए। उसके बाद सुनकर मिश्रा जी को थोड़ी राहत मिलती है। वो उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी दोनों बहनों की जिम्मेदारी तुम पे छोड़ कर जाता हूँ, पर याद रखना अपना गुस्सा कंट्रोल करना। कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से किसी को कोई भी परेशानी हो। आप भी क्या हर समय इसे ऐसा ही कहते हैं? माना उसे गुस्सा जरा जल्दी आता है, पर उसने गुस्से में कभी भी कुछ गलत नहीं किया है, इतना तो आप मानते हैं। और मुझे पता है मेरा बेटा बहुत जिम्मेदार है और हमारी गैर हाजिरी में वो सब अच्छे से संभाल लेगा। रीमा जी शिवम की साइड लेते हुए कहती हैं, हाँ पापा, अब भैया अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगे हैं। आज तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा भी नहीं किया। सबकी बात सुनने के बाद वो रीमा जी से कहते हैं कि तो आप जाने की सारी तैयारी कर लीजिए, परसों की फ्लाइट है हमारी। अगले दिन शिवम अनन्या का पर्स देने उसके घर जाता है तो आरुष भी उसके साथ चलता है। उसके घर पहुंचकर शिवम डोरबेल बजाता है। दरवाज़ा खुलता है तो वो देखता है कि किसी लड़की ने दरवाज़ा खोला है। वो लड़की शिवम को देखते ही उस पर फ्लैट हो जाती है। वो उसे देखी ही जा रही थी। शिवम उससे कहता है कि क्या अनन्या है, वो मुझे उससे बात करनी है, क्या आप उसे बुला देंगी। वो लड़की यानी कि अनन्या की सौतेली बहन रिया थी और वो अनन्या को कुछ खास पसंद भी नहीं करती थी। उसे ये देखकर थोड़ा अजीब लगा कि शिवम ने उसे जरा सा भी अटेंशन नहीं दिया। वो उससे कहती है कि आप लोग अंदर आइए, मैं उसे बुला देती हूँ। हालांकि वो अनन्या से छोटी थी, पर फिर भी उसे उसके नाम से ही बुलाती थी। वो उसे आवाज़ लगाती है, अनन्या, तुमसे कोई मिलने आया है। अनन्या किचन से बाहर निकलती है और पूछती है कि कौन आया है। तभी शिवम उससे कहता है कि वो मैं तुम्हारा पर्स लौटाने आया था, कल मेरे बैग में ही रह गया था, ये लो। अनन्या उसके हाथ से पर्स लेते हुए कहती, थैंक यू सो मच, तुम यहाँ तक मेरा पर्स लौटाने आए। तुम बैठो, मैं अभी आई। शिवम और आरुष दोनों बैठ जाते हैं और रिया भी शिवम के सामने बैठ जाती है और उससे कहती है कि मेरा नाम रिया है और तुम्हारा।
मेरा नाम शिवम है और ये मेरा कजिन आरुष है। अनन्या खीर लेकर बाहर आती है और उन दोनों को देती है और कहती है कि ये मेरी बहन रिया है। दोनों खीर देखकर भूखों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। आरुष अनन्या से कहता है कि सच में खीर बहुत टेस्टी है, मैंने इससे ज़्यादा टेस्टी खीर मैंने नहीं खाई है। रिया को अनन्या की तारीफ अच्छी नहीं लगी। शिवम चुपचाप खीर खाने में बिजी था, तो रिया उसे कहती है कि लगता है शिवम को खीर पसंद नहीं आई। शिवम उससे कहता है कि हाँ, मुझे अपनी माँ के हाथों से बनी खीर के अलावा कभी और कोई खीर पसंद ही नहीं आई। बट आई मस्ट से, मेरी माँ के हाथों से बनी खीर के बाद मुझे ये खीर पसंद आई। अब तो ये खीर खाने में बार बार आऊँगा, या तुम्हें मेरे घर आना होगा अनन्या ये खीर बनाने। तुम बनाओगे ना मेरे लिए? अनन्या मुस्कुराकर हाँ कहती है। ये सब रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी वहाँ रिया की माँ आती है। वो शिवम को देखकर कहती है कि अरे बेटा, आज यहाँ कैसे आना हुआ, कोई काम था? नहीं आंटी, वो मैं अनन्या का पर्स वापस देने आया था, वो दे दिया, अब मैं चलता हूँ। वो शिवम से कहती है कि अरे बेटा, जब आया हो तो खाना खाकर ही जाना। पर शिवम उससे कहता है कि नहीं आंटी, अभी तो खीर खा लिया है हम दोनों ने, और खाना भी फिर कभी जब अनन्या हमें बुलाएगी। शिवम और आरुष वहाँ से चले जाते हैं। बाहर निकलकर आरुष शिवम से कहता है कि जो भी बोल भाई, भाभी बड़ी मस्त ढूंढी है तूने। पता नहीं तेरे जैसे बंदर को इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की कैसे मिल जाती है, और एक हम है जिसे कोई घास तक नहीं डालती। क्या बकवास कर रहा है तू आरुष, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। और तू जरा धीरे बोल, अगर उसने सुन लिया ना तो जो दोस्ती है वो भी तोड़ देगी। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, समझा तू? अच्छा, तो तेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? तब तो मेरे लिए अच्छा है। वैसे भी मुझे तो वो बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर शिवम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो मन में सोचने लगा कि हर किसी को इसे ही पसंद करना होता है। पहले वो शेखर और अब ये आरुष, सब मेरी जिंदगी में ग्रहण लगाने के लिए आए हैं। ये सब छोड़ और घर चल, समझा? माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। वहीं अनन्या के घर पे उसकी माँ, आई मीन सौतेली माँ, और रिया अनन्या को बहुत सुना रही होती है। क्या जरूरत है तुझे ये कहने की कि ये खीर तूने बनाई है? हर जगह वाह वाह लूटने की आदत बन गई है, चाहे स्कूल हो या कॉलेज या कहीं और, कोई मौका नहीं छोड़ती है तू। हाँ, शिवम और आरुष से भी इतने हंस हंस कर बात कर रही थी। रिया ने कहा, आगे से कोई ज़रूरत नहीं है तुझे उनसे मेल जोल बढ़ाने की, समझी? और अब अपने कमरे में जा। अनन्या रोते रोते वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाकर वो अपनी माँ की तस्वीर को गले लगाकर रोने लग जाती है। रोते रोते वो तस्वीर से कहने लगती है, माँ आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? काश आप मेरे पास होती, अभी तो मेरे साथ ऐसा ना होता। और वो रोते रोते वहीं सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिवम को भी घर पे बेचैनी महसूस होती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसका दिल करता है कि वो अभी ही अनन्या से मिले, पर वो आज सुबह ही उससे मिलकर आया था और दोबारा वो किस बहाने से उससे मिलने जाता। वो यही सब सोच रहा था कि तभी मुस्कान वहाँ आ जाती है, उससे ये कहने के लिए कि भैया क्या आप मेरी हेल्प करोगे? शिवम उससे पूछता है कि क्या हुआ बताओ, क्या आप मुझे अनुदी के घर ले जाओगे? वो मुझे उनसे कुछ हेल्प चाहिए थी पढ़ाई में। मैंने उन्हें कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि इस वक्त वो अकेले नहीं आ पाएंगी, तो आप मुझे ले चलिए ना, और फिर मुझे वापस भी ले आइएगा। प्लीज़ भैया, मना मत करना। शिवम के मन में तो लड्डू फूटने लगे, पर अपने चेहरे पे उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। उसने कहा ठीक है, जल्दी करना, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा, समझी? अब जल्दी तैयार हो जा, मुझे और भी कई काम हैं। दोनों अनन्या के घर जाते हैं। उस समय अनन्या के पापा भी घर पे ही होते हैं। उन्हें देखकर शिवम से पूछते हैं कि क्या बात है, आज यहाँ का रास्ता भूल कैसे गए? वो अंकल, मुस्कान को अनन्या से कुछ हेल्प चाहिए थी तो इसीलिए। अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। जाओ, वो अपने कमरे में है, ऊपर से लेफ्ट साइड में उसका कमरा है। दोनों उसके रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि अनन्या बालकनी में खड़ी खड़ी कुछ सोच रही थी। मुस्कान जाकर उसे कहती है कि दी, मैं आ गई हूँ, अब आप जल्दी से मुझे समझा दीजिए, नहीं तो भैया चिक चिक करेंगे। अनन्या उसे कहती कि चलो। वो उसे पढ़ा रही होती है और शिवम वही मोबाइल लेकर बैठ जाता है।
पर उसका पूरा ध्यान अनन्या पे और उसके कमरे की हर चीज़ पे होता है। तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पे जाती है जिसके नीचे माही लिखा होता है। उसे उसे समझ नहीं आता है कि वो अनन्या से पूछने ही वाला होता है कि तभी वहाँ रिया आ जाती है और शिवम से कहती है कि यहाँ तो पढ़ाई चल रही है, तो तुम बोर हो रहे होगे, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। वो शिवम का हाथ पकड़कर उसे ले जाने वाली होती है कि शिवम उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, वैसे भी हम दोनों को जल्दी जाना है। ये सुनकर रिया वहाँ से चली जाती है और शिवम अनन्या को देखने में बिजी हो जाता है। मुस्कान की पढ़ाई खत्म होने के बाद मुस्कान शिवम से कहती है कि भैया चलो। शिवम उसे कहता है कि देख ले, दोबारा मत कहना कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार जितना टाइम मुस्कान वहाँ रही थी उतने टाइम और वो अनन्या को जी भर करके देख सकता था, पर उन दोनों को वहाँ से जाना ही पड़ा। पर शिवम जानबूझकर अपना मोबाइल वहीं रूम में छोड़ देता है। जैसे शिवम और मुस्कान अपने घर जाते हैं, शिवम एक्टिंग करते हुए कहता है कि शिट, मैं अपना फ़ोन वहीं छोड़ आया। रीमा जी उससे कहती कि कोई बात नहीं, कल जाकर ले आना, और अभी उसे फ़ोन करके बता दे कि तेरा फ़ोन वहीं रह गया है। ठीक है माँ, बता देता हूँ। और वो अपने फ़ोन पर कॉल करता है तो अनन्या रूम में नहीं होती, जिस वजह से उसकी बात नहीं हो पाती। वो बार बार कॉल किए जा रहा था पर हर बार कोई फ़ोन आंसर नहीं कर रहा था, तो उसे फिर से गुस्सा आ गया, पर वो कुछ कर नहीं सकता था, तो उसने चुपचाप खाना खाया और अपने रूम में सोने आ गया। तभी उसका फ़ोन बजा। झट से उसने देखा कि उसी के नंबर से कॉल आया था। तो पहले तो वो शिवम कॉल आंसर नहीं कर रहा था, पर फिर उसने फ़ोन रिसीव किया और उधर से अनन्या कहती कि हेलो। उसकी आवाज़ सुनकर तो शिवम का सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। वो कहता है कि हाँ, वो मेरा फ़ोन आपके रूम में ही छूट गया था, इसीलिए मैं बार बार कॉल कर रहा था। अनन्या उसे कहती है कि हाँ, मैं भी अभी रूम में आई तो देखा कि आपके ढेर सारे मिस्ड कॉल थे, तो मैंने आपको कॉल कर दिया। शिवम मुझसे कहता है कि मैं कल आकर अपना फ़ोन ले जाऊंगा, आप उसे संभाल कर रख देना। अनन्या उसे कहती है ओके, आप कल ले जाना, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय, गुड नाइट। और वो फ़ोन रख देती है। शिवम का गुस्सा भी शांत हो जाता है और वो भी सो जाता है। अगले दिन शिवम अपने मम्मी पापा, बुआ जी और आरुष को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। वहाँ से सबको छोड़ने के बाद वो अनन्या के घर जाता है। वैसे आज उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसके घर पे कोई नहीं होता है, तो वो सोचता है कि अच्छा है, आज मैं आराम से अनन्या से बात कर सकता हूँ। उसे मोबाइल लेने के बाद शिवम उससे पूछता है कि वैसे ये माही कौन है। अनन्या उसे कहती है कि माही मेरा ही नाम है, मेरी माँ मुझे इसी नाम से बुलाया करती थी। वाओ, कितना अच्छा नाम है, माही, स्वीट एंड सिंपल। अब से मैं भी तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनन्या मुस्कुरा कर कहती है। वैसे तुम चाय पियोगे, मैं अपने लिए बनाने जा रही थी। शिवम मन में सोचता है कि चाय तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी, फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा अनन्या के साथ। तो वो उससे कहता है कि सुबह से बहुत सारे काम करके आया हूँ और तुम मुझे सिर्फ चाय पूछ रही हो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, एक काम करो ना, मेरे लिए नूडल्स बना दो। अनन्या उसे हाँ कहकर किचन में चली जाती है। शिवम मन में सोचता है कि अच्छा है, नूडल्स बनने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक मैं उसे ज़्यादा टाइम तक जी भर करके देख सकूँगा। शिवम भी किचन में चला जाता है। तो अनन्या उससे पूछती है कि वैसे मैं एक बात पूछूं। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछो। अनन्या नूडल्स बनाते हुए उसे कहती कि वैसे तुम्हारे मोबाइल की होम स्क्रीन पे मेरी तस्वीर क्यों लगाई है, और वो तस्वीर तुमने कब ली। उसकी बात पर सुनकर शिवम सोचता है कि अब वो क्या कहेगा। अनन्या का सवाल सुनकर शिवम तो सोच में पड़ गया कि वो क्या कहे। शिवम उससे कहता है कि वो तुम्हारी ये वाली तस्वीर मेरी फेवरेट है और इसमें तुम इतनी क्यूट लग रही हो, तो मैंने लगा दिया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं हटा देता हूँ। बात मेरी या तुम्हारी प्रॉब्लम की नहीं है, बात यह है कि अगर किसी ने देखा तो वो ज़रूर कुछ गलत समझेगा, चाहे वो तुम्हारी फैमिली से हो या मेरी। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती को कोई गलत नज़रिए से देखे। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब बाकी तुम्हारे ऊपर है। शिवम उसे कहता है कि लो, मैंने तुम्हारी पिक हटा दी, अब तो ठीक है ना। अब मुझे जल्दी से नूडल्स दो, बहुत भूख लगी सच में। शिवम नूडल्स खाते हुए कहता है कि सच में तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम जो भी बनाती हो बहुत ही टेस्टी होता है। इसी तरह शिवम और अनन्या बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शिवम अनन्या का बहुत ख्याल रखता है और अनन्या को बहुत पसंद भी करने लगता है, पर अनन्या शिवम को
अपना बहुत अच्छा दोस्त ही मानती है। इसी बीच शिवम के मम्मी पापा, बुआ और उस भी वापस आ जाते हैं। एक दिन शिवम अनन्या को कॉल करके कहता है कि माही, कल मुझे वापस अपने हॉस्टल जाना है, तो आज मुझे तुमसे मिलना है। अनन्या उसे कहती है कि मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो मैं आधे घंटे बाद तुमसे गंगा घाट पे मिलती हूँ, तुम देर मत करना। थोड़ी देर बाद घाट पे दोनों मिलते हैं। शिवम अनन्या से कहता है कि बताओ तुम्हें क्या ज़रूरी बात करनी है। अनन्या इतनी खुश थी कि उसने शिवम को गले लगा लिया। उसे गले लगाते हुए कहती है कि शिवम, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें नहीं पता आज का दिन मेरे लिए कितना खास है। शिवम की तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई। वो उससे कहता है कि बात तो बताओ, क्या हुआ। अरे मेरी जॉब लग गई है, मुझे 10 दिन बाद जाना पड़ेगा कोलकाता, वहीं मेरी पोस्टिंग हुई है। शिवम उसकी बात सुनकर खुश भी होता है और थोड़ा दुखी भी, क्योंकि अब जब भी शिवम छुट्टियों में आएगा तो वो उसकी माँ ही नहीं मिलेगी। पर शिवम अपने चेहरे पे कोई भाव नहीं आने देता है। वो उसे बधाई देता है। अनन्या उसे कहती है कि तुम कुछ बताने वाले थे ना, तो बताओ। अरे मुझे तो बस यही बताना था कि मैं कल वापस हॉस्टल जा रहा हूँ, तो आज तुमसे मिल लूँ। अब तो तुम भी जा रही हो 10 दिन बाद। वैसे घर पे सबको बता दिया तुमने? और कोलकाता में कहाँ रहोगी तुम? कौन जा रहा है तुम्हें छोड़ने? अरे इतने सारे सवाल। वैसे पापा जाएंगे साथ में शायद, और अभी तक घर पे किसी को बताया नहीं है मैंने। सबसे पहले तुम्हें बता रही हूँ। अनन्या ने देखा कि शिवम कुछ परेशान है, तो उसे पूछती है कि क्या हुआ। शिवम उससे कहता है कि वो सब ठीक है, बट अब तो तुम वहाँ रहोगी तो तुम्हारे नए दोस्त बन जाएंगे और तुम मुझे भूल ही जाओगी। अच्छा, ये फिर तुम्हें मेरा गुस्सा भी नहीं झेलना पड़ेगा, तुम ज़्यादा ही खुश रहोगी। तुम पागल हो क्या? ये सब बकवास कौन तुम्हारे दिमाग में डालता है? नए दोस्त बनने से पुराने दोस्त थोड़े ना छूट जाते हैं, और तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हें मैं कभी भी नहीं भूल सकती और ना ही तुम्हें भूलने दूंगी, समझे? अब ये फालतू की बातें सोचना बंद करो और अब घर चलो अपने। तुम्हें पैकिंग भी तो करनी होगी, तुम कल जा रहे हो। शिवम उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता है और चुपचाप उसे उसके घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। पूरी रात शिवम बस अनन्या के बारे में सोच रहा था। उसने अनन्या को कॉल करने का सोचा। उधर अनन्या अपनी पैकिंग कंप्लीट करके अपने रूम में बैठी होती है और तभी शिवम का कॉल आता है। वो झट से फ़ोन उठा लेती है। शिवम उससे पूछता है कि सारी पैकिंग कर ली ना तुमने? अनन्या उसे कहती है कि हाँ, कुछ कुछ सामान रख लिया है और कुछ बाकी है अभी भी। और तुमने की? हाँ, मैंने भी कर ली। शिवम की आवाज़ सुनकर अनन्या कहती, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? कौन सा मैं शादी करके जा रही हूँ और इसके बाद तुमसे कभी मिलूंगी नहीं। जब भी तुम आओगे मुझे बता देना, मैं भी छुट्टी लेकर आ जाऊंगी और हम फोन पे बात तो करते रहेंगे ना। बस एक शहर से दूसरे शहर की ही तो जाना है। अब अपना मूड सही करो। वैसे भी पहले तुम जा रहे हो तो मूड मेरा खराब होना चाहिए। हाँ मैं जा रहा हूँ, बट मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके 2 साल बाद वापस आ जाऊँगा। पर तुम्हारा कोई पता नहीं, वहीं कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, फिर उससे शादी कर लोगी और वहीं रहोगी उसके साथ। हे भगवान, तुम इतनी दूर की इमेजिनेशन कैसे कर लेते हो? मैं तो कभी इतनी दूर की सोच ही ना पाऊँ। सबसे पहली बात, अभी तो मेरे बहुत सारे सपने हैं जिसे मुझे पूरा करना है। और रही बात शादी की, तो वो मैंने कभी सोचा ही नहीं है इसके बारे में। अब ये सब सोचना बंद करो और अब सो जाओ। कल तुम्हें जाना भी है। वैसे जाने से पहले मुझसे मिलकर जाओगे ना? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं मिलूंगा। और उसने फ़ोन कट कर दिया। अनन्या उसे कई बार कॉल करती है पर शिवम फ़ोन आंसर नहीं करता है। हार कर अनन्या सो जाती है। अगली सुबह शिवम सबसे मिलकर जल्दी ही निकल जाता है ताकि अनन्या उससे मिल ना पाए। कुछ देर बाद जब अनन्या घर आती है तो उसे पता चलता है कि शिवम जा चुका है। वो उसे फ़ोन करती है पर शिवम उसका कॉल नहीं उठाता है। अनन्या उदास हो जाती है तो मुस्कान कहती है कि दी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भैया आएंगे तो आप भी उनसे बात मत करना, मैं और आप मिलकर उन्हें सबक सिखाएंगे। वैसे आप कोलकाता कब जा रहे हैं? 10 दिनों बाद जाना है। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। ओके दी, वैसे कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो ज़रूर बताइएगा। भैया नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों हैं। ओके, मैं ज़रूर बताऊंगी। अपने घर पहुंचकर अनन्या देखती है कि उसकी माँ और बहन उसके बारे में कुछ बात कर रही होती हैं। वैसे माँ, अच्छा ही हुआ कि अनन्या यहाँ से जा रही है। हाँ सही कह रही है बेटा, वैसे भी मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है, मनहूस कहेगी। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वो बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर चली जाती है। उधर शिवम भी अपने हॉस्टल पहुंच जाता है, पर हॉस्टल में उसका सारा ध्यान अनन्या पे ही होता है। वो उसे बहुत मिस कर रहा होता है, पर वो अपनी ही उलझन में फंसा हुआ था। उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, पर वो समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ देर बाहर घूम आए, और वो मार्केट की तरफ निकल गया। तभी उसने एक शॉप पे सिगरेट देखकर उसे खरीदने वहाँ चला गया। उसने सिगरेट और लाइटर खरीदा। वो सिगरेट पीने ही वाला था कि उसे वो दिन याद आ गया जब अनन्या ने उसे मना किया था कि वो कभी भी सिगरेट और शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा, और उसने भी अनन्या से कसम खाई थी। तभी उसके फ़ोन पे अनन्या का कॉल आया और उसने फ़ोन रिसीव किया। हेलो, कैसे हो शिवम? और ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया जो मुझसे मिले बिना ही चले गए। कहने के लिए ही मुझे दोस्त बोलते हो, बाकी दिल से मानते नहीं हो। आप कुछ बोलोगे भी या नहीं? अब तुम चुप करोगी तभी तो मैं कुछ बोलूँगा ना। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें सच में अपना दोस्त मानता हूँ, और दूसरी बात, मेरी ट्रेन जल्दी थी इसीलिए मुझे जल्दी जाना पड़ा, और अगर मैं तुमसे मिलता तो शायद जा नहीं पाता। अब और कोई शिकायत है तो बोलो। नहीं, शिकायत नहीं है। अब ये बताओ कि हॉस्टल पहुँच पहुँच गए हो? नहीं, अभी रोड पे बैठा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, शिवम ने कहा। तुम झूठ बोल रहे हो ना शिवम? मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? अनन्या ने परेशान होते हुए कहा। शिवम मुझसे कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में सिगरेट पी रहा हूँ। अभी पूरी पैकेट ली है और अब से रोज पीऊँगा। तुम्हें क्या? तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? अपनी पैकिंग पे ध्यान दो। अपनी पैकिंग पे ध्यान दो। तुम्हें कोलकाता भी जाना है, सो अपनी टेंशन लो, मेरी नहीं। ये सब सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। जब से मेरी लाइफ में आए हो, मुझे हमेशा खुश रखते हो। तुम्हारी वजह से मेरे चेहरे पे स्माइल रहती है, पर शायद तुम मुझसे नाराज हो। पता नहीं क्यों, पर बहुत नाराज हो। प्लीज़ बताओ बात क्या है? शिवा मुझसे कहता है कि बात कुछ भी नहीं है, बस मेरा मन किया तो मैं सिगरेट पी रहा हूँ, और क्या। अनन्या उससे गुस्से में कहती है, और जो तुमने मेरी कसम खाई थी कि तुम कभी भी सिगरेट और शराब जैसी चीज़ों से दूर रहोगे, उस कसम का क्या? शायद मैं फालतू हूँ तुम्हारे लिए, बेवजह हूँ, इसी वजह से तुमने मेरी झूठी कसम खा ली। अच्छा किया था। इतना कहकर अनन्या के आंसुओं से भर जाती है। वो रोने लगती है, पर वो शिवम को पता नहीं लगने देती है कि वो रो रही थी। शिवम उससे कहता है कि रुको, तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल हो, और मैंने तुम्हारी कोई झूठी कसम नहीं खाई है। मैंने सिगरेट लिया जरूर था, पर पिया नहीं है, और पीऊँगा भी नहीं। अनन्या उसे कहती है कि सच्ची वाला सच्ची ना? तुम सिगरेट नहीं पी रहे थे ना? हाँ बाबा, सच्ची वाला सच्ची। शिवम उससे कहता है कि खाना खाया तुमने? मैंने तो खा लिया है। अनन्या, नहीं, मैंने नहीं खाया। तो जाओ और जल्दी से खाना खाओ और सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है, मुझे सोना है, और कल सुबह उठकर पढ़ाई भी करनी है। बाय, गुड नाइट। अनन्या फ़ोन रख देती है और उसकी तस्वीर देखते हुए कहती है कि तुम कभी नहीं समझोगे मुझे शिवम। देखते देखते 9 दिन बीत जाते हैं, और कल अनन्या को कोलकाता के लिए निकलना है। तो वो अपना हर सामान क्रॉस चेक कर रही थी। तभी उसके पापा कमरे में आते हैं, कहते कि अनन्या, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अनन्या उसे कहती है कि हाँ पापा, कहिए ना, क्या बात है। वो अनन्या से कहते हैं कि मैं ये कहना चाहता था कि कल मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊँगा। वो मुझे कल तुम्हारी माँ और रिया के साथ उसके मायके जाना पड़ेगा। रिया की नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें देखने जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था, बट सॉरी, मैं नहीं आ पाऊँगा। हमें कल सुबह ही निकलना है। इट्स ओके पापा, आप जाइए, मैं अकेले मैनेज कर लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे भी वहाँ सारे अरेंजमेंट हो गए हैं, मुझे बस 12 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में, और सीट रिजर्व भी है। तो आप आराम से जाइए, मैं कोलकाता पहुँचकर आपको कॉल कर दूँगी। अब आप जाकर रेस्ट कीजिए, आपको सुबह जल्दी निकलना भी है। वो अनन्या से कहते हैं कि अपना ध्यान रखना, और मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊँगा वहाँ। यहाँ की फिक्र मत करना। अच्छा, अब तुम जल्दी सो जाना, ज़्यादा देर तक मत जागना। ओके पापा। उनके जाने के बाद अनन्या बहुत उदास हो जाती है। तभी शिवम का कॉल आता है, और वो शिवम से बात करने लगती है। शिवम उससे पूछता है कि तुम्हारी ट्रेन कब की है कल, और अंकल जा रहे हैं ना तुम्हारे साथ? अनन्या उसे पूरी बात बताती है। तो शिवम को सोचते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, अपनी ट्रेन की सारी डिटेल्स मुझे सेंड कर दो, और अब बिना कुछ सोचे हुए सो जाओ। कल बहुत काम भी है, तुम्हें भी और मुझे भी। बाय। अगले दिन अनन्या सबसे मिलकर इस स्टेशन के लिए निकल जाती है।
तो उसे रास्ते में आरुष मिल जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मुझे भी स्टेशन तक जाना है। अनन्या उसके साथ चली जाती है। स्टेशन पहुंचकर आरुष उसे ट्रेन में बिठा देता है और उसका सामान भी रख देता है। और जैसे ही ट्रेन का टाइम हुआ, आरुष उसे अपना ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो अनन्या उसे कहती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी काफ़ी मदद की। आरुष मुस्कुराकर उससे कहता है कि अरे तुम मेरी बहन जैसी हो, और इतना तो मैं अपनी बहन के लिए कर ही सकता हूँ। और कोई भी बहन अपने भाई को थैंक्स नहीं बोलती है। अब अपना ध्यान रखना, सफ़र के दौरान मैं चलता हूँ। वो उतर कर चला जाता है और उसकी ट्रेन वहाँ से छूट जाती है। अनन्या हमेशा की तरह आंखें बंद कर हेडफोन लगा करके अपना फेवरेट सॉन्ग सुनने लगती है। तभी उसके सर पे किसी ने मारा तो अनन्या हड़बड़ाकर आंखें खोलती है और सामने शिवम को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे इस तरह अपने सामने देखकर अनन्या को विश्वास ही नहीं होता है कि वो वहाँ उसके सामने है। शिवम उससे कहता है कि अब विश्वास कर लो, मैं ही हूँ, कोई सपना नहीं देख रही हो तुम, और तुम्हारे साथ कोलकाता जा रहा हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? पर तुम्हारा कॉलेज और तुम कब आए यहाँ? किसी को पता भी है या नहीं? किसी को बताया तुमने? और मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो? जल्दी सब बताओ ना। शिवम अपने मन में सोचता है कि हाय, मैं तो जिंदगी भर यही चाहता हूँ कि तुम इसी तरह बोलती रहो और मैं तुम्हें देखता रहूँ। काश मेरी ये ख्वाहिश सच हो जाए। वो अनन्या से कहता है कि मैं तुम्हें अकेले जाने थोड़े देता, और वैसे भी मेरे कॉलेज में 3 दिन की छुट्टी है, तो सोचा कोलकाता के दर्शन कर लूँ। और घर पे किसी को नहीं पता है, और तुम भी मत बताना अभी, मैं बाद में माँ को बता दूंगा। अब चलो चुपचाप सफ़र का मज़ा लो और मुझे सोने दो। पूरी रात मैंने जाग कर बिताई है, एक तो इतनी मुश्किलों से यहाँ आया हूँ, ये नहीं कि मुझे कुछ खाने को दो, और इतनी सीआईडी गिरी स्टार्ट कर दी तुमने। उसकी बात सुनकर अनन्या हंसने लगती है और उसे हंसता हुआ देखकर शिवम उसमें फिर से खो जाता है। ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र जो होने वाला था, और ये सफ़र आप सबको भी याद रहे, यही कोशिश रहेगी मेरी। ये सफ़र शिवम की ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र होने वाला था। आखिरकार वो पहली बार अनन्या उर्फ अपनी माही के साथ अकेले जा रहा था। दोनों इस सफ़र का लुत्फ उठा रहे थे, पर अनन्या थोड़ी नर्वस थी। अनजान शहर, अनजान लोग, पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा, और भी पता नहीं वो क्या क्या सोच रही थी। उसे इस तरह सोच में डूब देखकर शिवम उससे कहता है कि ज़्यादा परेशान मत हो, वहाँ सब अच्छा ही होगा, और अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया या तुम्हें कुछ कहा ना, तो तुम मुझे बताना, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। फिर जिंदगी भर किसी को कुछ कहने की हालत में नहीं रहेगा। अनन्या उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब अपना यह एंग्री मैन वाला मोड बंद करो। इसी बीच शिवम अपनी माँ को कॉल करके पूरी बात बता देता है। पहले वो थोड़ा परेशान हो जाती हैं कि शिवम बिना बताए इस तरह आ गया और अब कोलकाता जा रहा है, पर जब शिवम उन्हें पूरी बात बताता है तब वो थोड़ा निश्चिंत हो जाती हैं और उसे अपना और अनन्या का ध्यान रखने का बोलकर फ़ोन रख देती है। दोनों अपना खाना खा रहे होते हैं, तभी अनन्या शिवम से पूछती है कि क्या तुमने ही आरुष से कहा था मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए? हाँ, मैंने ही कहा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम अकेले आओ, मुझे फिक्र लगी रहती है, पर वो तुम्हारे साथ था तो मैं थोड़ा निश्चिंत था। अब और कोई सवाल है या मैं सो जाऊं? कल पूरी रात सफ़र करके यहाँ आया हूँ। अनन्या उसकी तरफ देखती हुई कहती कि आई एम सॉरी, तुम सो जाओ। और क्या तुम जागरण करने वाली हो? तुम भी सोने चलो। दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह का इंतजार रहता है दोनों को। अगली सुबह उनकी ट्रेन हावड़ा स्टेशन पहुंचने से पहले ही उनकी नींद खुल जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। जैसे ही ट्रेन हावड़ा स्टेशन में आकर रुकती है, वो दोनों अपना सामान लेकर निकलने लगते हैं। स्टेशन पर उतरकर दोनों का सिर चकरा जाता है। इतनी भीड़, इतने लोग, लाखों लोग एक साथ चल रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो चींटियों का झुंड हो। सुबह सुबह ऑफिस टाइम है तो ढेर सारी लोकल ट्रेन्स, और उस ट्रेन से उतरने वाले लाखों लोग, उस पे हॉकर्स, छोटे मोटे सामान बेचने वाले, दोनों स्टेशन से निकलकर टैक्सी लेकर अनन्या के हॉस्टल की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे उनकी टैक्सी हावड़ा ब्रिज के ऊपर से जाती है तो शिवम अपने मन में सोचता है कि काश कभी इस ब्रिज पे मैं तुम्हारा हाथ थाम कर चलूं। कोलकाता की सड़कों को देखते हुए दोनों बहुत खुश होते हैं। कोलकाता शहर ही है ऐसा कि जो भी देखे उसे प्यार हो जाए। जितने मीठे यहाँ के रसगुल्ले और संदेश होते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा यहाँ के लोगों का ही व्यवहार मीठा है। खैर,
दोनों अंतरा गर्ल्स हॉस्टल पहुंचते हैं जहां अनन्या को रहना था। ठीक उससे कुछ दूर ही शिवम ने भी अपने लिए एक होटल में रूम बुक किया था। शिवम उसे उसके हॉस्टल में छोड़कर अपने होटल चला जाता है। अनन्या हॉस्टल के वार्डन से रूम की की लेकर के अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसे शिवम का कॉल आता है। शिवम उसे कहता है कि शाम को दोनों थोड़ा घूमने चलेंगे और अगर उसे कुछ लेना भी हो अपनी ज़रूरत का सामान तो वो भी ले लेंगे। और अभी फ्रेश होकर 11 बजे उसे उसके हॉस्टल के बाहर निकल मिलने को बोलता है। अनन्या फ़ोन रखकर अपना सारा सामान रखने लगती है। तभी उसकी रूममेट निशा और वार्डन आती है। वार्डन उससे कहती है कि ये निशा है तुम्हारी रूममेट, यहीं पास के एक कॉलेज में पढ़ती है। निशा उससे कहती है कि अभी तो वो कॉलेज के लिए लेट हो रही है तो वो उससे शाम को आकर आराम से बात करेगी। अनन्या भी उसे बाय बोलकर अपना काम करने लगती है। फिर वो नहाकर तैयार होकर शिवम को कॉल करती है, पर वहाँ शिवम उसका फ़ोन आंसर नहीं करता है क्योंकि वो तो थकान की वजह से सो गया था। यहाँ अनन्या भी थक गई होती है तो वो भी सो जाती है। दोपहर को 2 बजे के आसपास शिवम की नींद खुलती है तो वो देखता है कि अनन्या का कॉल आया होता है तो उसे कॉल करता है। अनन्या कॉल रिसीव करती है तो शिवम उससे कहता है कि आई एम सॉरी, वो मेरी आँख लग गई थी, मेरी वजह से तुम भी भूखी होगी, चलो 10 मिनट में मिलो, हम दोनों कुछ खाने चलते हैं और अपने वार्डन को इन्फॉर्म कर देना। ओके, मैं आती हूँ, तुम भी अपने होटल से निकलो अभी। 10 मिनट बाद अनन्या के हॉस्टल के सामने शिवम मिलता है उसे और दोनों साथ खाना खाने के लिए पास के ही एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जमकर खाना खाते हैं क्योंकि दोनों को ही ज़बरदस्त भूख लगी होती है। खाना खाकर दोनों आइसक्रीम खाते हुए टहलने लगते हैं। टहलते हुए शिवम अनन्या से पूछता है कि वैसे तुम्हें ज्वाइन कब से करना है। अनन्या उससे कहती है कि मंडे से ज्वाइन करना है, तो अभी 2 दिन हैं हम दोनों के पास। वैसे तुम वापस कब जा रहे हो। मैं मंडे को ही जाऊँगा। चलो अच्छा है। अच्छा, अब हॉस्टल जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, शाम को घूमने चलेंगे कहीं। ओके, अब तुम भी जाकर रेस्ट करना शिवम। शाम को दोनों कोलकाता की गलियों में घूमने निकल पड़ते हैं। यहाँ की हर चीज़ ही दोनों को बहुत पसंद आती है। दोनों गंगा घाट जाने का डिसाइड करते हैं तो शिवम उससे कहता है कि ठीक है चलो फिर टैक्सी कर लेते हैं। तो अनन्या उससे कहती कि नहीं, टैक्सी नहीं, मुझे ट्राम में बैठना है। शिवम उसे मना नहीं कर पाता है और दोनों ट्राम में बैठ जाते हैं। अनन्या तो बहुत ही खुश हो जाती है ट्राम में बैठकर और उसे खुश देखकर शिवम डबल खुश। दोनों ट्राम से थोड़ा घूमकर फिर प्रिंसेप घाट जाने के लिए टैक्सी कर लेते हैं। प्रिंसेप घाट पहुंचकर दोनों वहीं बैठ जाते हैं। वैसे तो कोलकाता की हर जगह बहुत खूबसूरत है, पर शाम के समय प्रिंसेप घाट पे समय बिताने का अलग ही मज़ा है। दोनों वहाँ बैठकर वहाँ की खूबसूरती का आनंद ले रहे थे। दोनों ने सोचा कि जब यहाँ आए हैं तो यहाँ बोटिंग भी कर लिया जाए। बोटिंग करने के बाद दोनों कोलकाता की फेमस फुचके, पापड़ी चाट, झालमुड़ी का स्वाद लेने के लिए पास ही के एक स्टॉल में चले गए। कोलकाता के जैसे चाट तो कहीं मिलते ही नहीं है। वर्ल्ड फेमस चाट खाकर दोनों मार्केट की तरफ चले जाते हैं जहां अनन्या को अपने लिए कुछ सामान लेना था। अनन्या अपनी शॉपिंग कर रही थी, वहीं शिवम की नज़र एक शॉप पे गई। वहां बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स मिल रहे थे। शिवम ने वहां से एक बहुत ही प्यारा सा झुमका अनन्या के लिए और अपनी माँ और दोनों बहनों के लिए भी कुछ सामान ले लिया। दोनों की शॉपिंग होने के बाद खाना खाकर दोनों ही अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अनन्या अपने घर पे कॉल करके अपने पापा को बता देती है कि वो यहाँ सही से पहुँच गई है। वहीं शिवम भी अपनी माँ को कॉल करता है। रीमा जी उससे कहती है कि वो वापस आते टाइम घर होते हुए जाए। शिवम घर पे सबका हाल चाल पूछने के बाद फ़ोन रख देता है। घर पे बात करने के बाद शिवम अनन्या को कॉल करता है और उससे कहता है कि कल वो उसके ऑफिस की तरफ जाएंगे, वहाँ का रास्ता सही से देख लेंगे ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अनन्या उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना ऑफिस एड्रेस मैसेज कर देती हूँ, अब तुम जल्दी से सो जाओ, तुम बहुत थक गए होगे। शिवम उससे कहता है कि नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, मुझे नींद नहीं आ रही है। वैसे तुम्हें नींद क्यों आ रही है, अनन्या ने उससे पूछा। शिवम उससे कहता है कि बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही है। तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ, मेरे साथ बात मत करो और सो जाओ। हे भगवान, ये तुम कभी कभी एंग्री मैन क्यों बन जाते हो, क्या हो जाता है तुम्हें। कुछ नहीं हुआ मुझे, चलो सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। अनन्या को भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने सोचा कि वो कल शिवम से ज़रूर बात करेगी। क्या आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।